बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक अवेयरनेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो आपके पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं जिनके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा या बेटी की शक्ल में कोई खुशी से उनको नवाजा है, उनके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जी एक प्यारा सा बेटा अल्लाह ताला ने नवाजा है, मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम, जिसका मैंने नाम रखा है। और चूँकि मैं इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ कि मैं उसको वो पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो उसको पिला रहा हूँ, ताकि एक तो जो हमारे मुल्क में एक जैसे कहते हैं एक हमारा अच्छा मोटो भी चल रहा है कि पोलियो के 2 कतरे और आप ये माजूरी से बच्चे बच जाते हैं, एक उन्हें अच्छा सेहतमंद और तंदुरुस्त उनको फ्यूचर मिलता है। तो मैं ज़रूर इसको सपोर्ट करता हूँ कि आपको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए अपने बच्चों को। लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसके ऊपर जिसे कहते हैं मैं पोलियो वर्कर्स को भी सपोर्ट नहीं करता। एंड इनफैक्ट आई हैड अ डिबेट और यू कैन से आई हैव अ डिस्कशन विद देम। उनकी एक सीनियर हेल्थ वर्कर भी हमारे घर आई हैं। मेरे चूँकि फादर जो हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, मेरी छोटी सिस्टर जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है। तो हमारा कह लीजिए कि जो हमारा घराना है वो डॉक्टर्स का घराना है। और चूँकि मैं खुद एक एमबीए मार्केटिंग ग्रेड हूँ, आई वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड फॉर यूएस कंपनी। तो मेरी खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं हमेशा जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूर करता हूँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि प्लीज़ जिसे कहते हैं रिसर्च ज़रूर किया करें। जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, आपके हेल्थ वर्कर्स हैं वो बाहर आते हैं, डोर टू डोर आते हैं, वो नॉक करते हैं। और अगर आपका बच्चा जो है वो उस कैटेगरी में आता है तो उसको पोलियो के जो है ड्रॉप्स ज़रूर पिलाए जाते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाइए, क्योंकि इसी तरह हम जो है ये हमारी नस्ल है जी, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। और अगर यही सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा तो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा। हाँ, एक चीज़ जो है मैं आपसे मैंने बोला कि मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, वो क्या है, या जिस पे मेरी डिस्कशन भी हुई है, इनके डॉक्टर के साथ भी डिस्कशन हुई है। और कुछ इनकी डब्ल्यूएचओ की पॉलिसीज़ वगैरह भी मैंने खुद पढ़ी है। इनफैक्ट मैं खुद भी इस पे रिसर्च भी मैंने इनसे की है। देखिए, पोलियो के कतरे आप बच्चों को जब पिला लेते हैं, या आपके हेल्थ वर्कर जब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, तो उसके बाद अगर आप एक बात नोट करें तो ये चूँकि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैं अपने फादर से भी डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करता हूँ, अपनी मदर से भी डिस्कस करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मैं उन लोगों से भी डिस्कस करता हूँ। और इसमें एक चीज़ ऐसी है कि हम एक चीज़ बिल्कुल ठीक करते हैं, पोलियो के कतरे आप ज़रूर पिलाइए, लेकिन जो साथ आप एक दूसरा एक गलत काम होता है वो क्या होता है जी, कि अगर आप नोट करें तो बच्चे का जो जब आप जिस बच्चे को आप पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हो तो उसके बाद जो हेल्थ वर्कर्स क्या करती हैं या क्या करते हैं, वो बच्चे की जो बिल्कुल छोटी उंगली है ना, आपकी लिटिल फिंगर जो है, ठीक है, जिसे आप चीची कहते हो, ठीक है, उस पर वो एक ब्लू कलर का कह लीजिए या ब्लैक कलर का मार्कर होता है, ठीक है, उससे वो उसके यहाँ पे ना उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसके नाखून को लेट से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। वो इंडिकेशन ये होती है कि इस बच्चे ने जो है नहीं वो पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो पी लिए हैं। अब मेरी डिस्कशन किस बात पे है जी, या मेरी डिबेट्स किस बात पे है जी, वो डिबेट इस बात पे है कि पोलियो के कतरे आपने पिला दिए, फिर आपको ये हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ गलत बात नहीं बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। जो भी ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के हेड हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हेड हैं पाकिस्तान में या पंजाब में या लाहौर में, उनको एटलीस्ट ये चीज़ थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर ही होंगे। तो उसमें और चूँकि मेरे वालिद मोहतरम के फ्रेंड हैं जी, जो आपके पंजाब के वैक्सीन प्रोग्राम के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के जो हेड हैं, वो मेरे पापा के क्लासमेट हैं। तो मेरी उनसे भी डिस्कशन हुई इस बात पे, और मैंने उनसे ये बात कही है कि सर ये चीज़ तो गलत है, मतलब एक चीज़ गलत हो रही है, हम उसको किस तरह गलत को होने दे सकते हैं। देखिए, बच्चे के आपने ये छोटे उंगली के ऊपर जो है वो आपने एक मार्कर से लगा दिया, एक पल के लिए सोचिए वो मार्कर जो है उसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, क्योंकि उसमें इंक है ना, तो इंक इटसेल्फ आपके लिए, मैं एक 30 ईयर्स ओल्ड बंदा हूँ, मेरे लिए खुद इंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, हार्मफुल है, ठीक है। मेरे लिए क्या, हम सब के लिए टॉक्सिक और हार्मफुल है, ठीक है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी जो सिर्फ अभी कुछ दिनों का है या कुछ महीनों का है, जो भी सिर्फ मदर फीड पे है, ठीक है, उसकी बॉडी में मदर फीड के अलावा कुछ नहीं जा रहा, और आप अगर उसको ऐसे ही उसकी उंगली पे निशान लगा देते हो, और बाद में वो देखें बच्चा है, ठीक है, तो फादर सारा टाइम तो उसके साथ नहीं होंगे, उन्होंने जॉब पे भी जाना होगा, मदर भी सब टाइम तो नहीं साथ होंगी ना। हो सकता है बच्चा जब सो रहा है तो मदर खाना बनाने जा रही है या घर के काम करने जा रही है। बच्चा अब अगर गलती से, क्योंकि बच्चा बच्चा ही है, वो हम जितना अक्लमंद नहीं है, ठीक है, उसमें भी वो सोच और समझ सलाहियत नहीं बिल्ड हुई, वो ऐसा ऐसा बिल्ड होगी। लेकिन जब वो बच्चा बेचारा गलती से ये फिंगर अपने मुंह में ले जाएगा, तो आप क्या कह रहे हैं, मुंह में चलेगी फिंगर, आप उसके स्लाइवा के थ्रू
वो जो टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, वो उसकी बॉडी में चला जाएगा अंदर, ठीक है। अब उससे कोई वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी आप ख़तरे में डाल रहे हैं, ठीक है। मैं जिसे कहते हैं, मैंने खुद देखा है जी, वो जो निशान है 15 डेज़ तक नहीं जा रहा। मैंने उस पे कह लीजिए शैम्पू से भी उसको साफ़ करने की कोशिश की है, साबुन भी लगाया है, ज़ैतून का तेल भी लगाया है, उसमें मैंने सरसों का तेल भी लगाया है, हर तरीके से किया है, लेकिन वो नहीं गया, ठीक है। वो निशान वही है, हाँ, वो कह लीजिए थोड़ा कम होता है, लेकिन अगेन एक चीज़ गलत है यार। आप इन पोलियो के कतरे पिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हिफाजती टीके लगवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कर रहे हो। और हमारी जो हेल्थ वर्कर्स, हमारी माएँ बहनें जो हमारे घर आती हैं, या जो डोर टू डोर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है, उनको आप इतना एटलीस्ट गाइड तो करें इस प्रोग्राम के अंदर कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर आप जोर दे रहे हो। उसको अल्लाह ना माफ़ी, अगर वो कल को मजूरी की तरफ मत जाए, इसलिए उसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। लेकिन आप साथ ही में क्या कर रहे हो, आप एक इतना गलत एक्ट कर रहे हो कि आप वो जो एक टॉक्सिक केमिकल है इन फॉर्म ऑफ दैट मार्कर या इन फॉर्म ऑफ दैट हाईलाइटर, जैसे आप वो बच्चे की फिंगर को आप हाईलाइट कर रहे हो, तो आप तो अनइंटेंशनली एक चीज़ करके जा रहे हो नुकसानदेह। वो बच्चा तो डेफिनेटली, छोटा बच्चा है, वो मुंह में तो बच्चे उंगलियां डालते हैं, ठीक है, और वो जब उसको मुंह में उंगली डालेगा तो उसका ही नुकसान होगा ना। वो गलती से कोई उसमें देखिए, अंडरस्टूड सी बात है, समझने वाली बात है, केमिकल तो है ना। अगर आपको कहा जाए भाई ये लो माकर माकर की निब को ज़रा सा करो, क्या आप करोगे? वुड यू डू इट? नहीं करोगे ना, क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है, आपको पता है कि इसका नुकसान है। तो एक न्यूली बॉर्न बेबी या गर्ल जो भी है, आप देखो, अगेन ड्रॉप्स जरूर पिलाइए, ड्रॉप्स बहुत ज़रूरी है, बच्चा आपका मजूरी से बच जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली कोई माँ बाप भी ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा जो है जी वो अल्लाह माफ़ी मजूर हो या कुछ भी ऐसा उसको मसला हो। तो इसलिए माँ बाप ज़रूर पिलाएं, पोलियो के कतरे आप ज़रूर पिलाइए, ठीक है। मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करता हूँ 100% आपको ज़रूर पिलाएं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि क्या पिलाया जा रहा है, ठीक है। यू हैव द राइट, द पेरेंट्स हैव द राइट टू आस्क द पोलियो वर्कर्स कि भाई बताओ क्या है, कौन सी मेडिसिन है, थोड़ी सी रिसर्च कर लो उसके ऊपर किस तरह है, फिर उसको दो। फिर मेक श्योर करो, चूँकि अब कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, दोबारा सेकंड वेव आ रही है, ठीक है। तो मेक श्योर करो वो जो आपके बेबी को जब हेल्थ वर्कर पिलाने आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने मास्क पहना हो, ग्लव पहना हो, या एटलीस्ट उन्होंने हाथ धुलवाइए। अगर आप घर बुला रहे हैं तो हाथ धुलवाइए उनके अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र नहीं भी है तो एटलीस्ट हाथ धुला लें, दैट्स अनफ, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाइए, लेकिन मेक श्योर कीजिए, लेकिन उनको रिक्वेस्ट भी कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ, उनकी लॉजिक क्या है जी कि हमारे जो सीनियर्स हैं जी, उनकी तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें ये कह लीजिए कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आपने पोलियो के कतरे पिला देने हैं तो बच्चों को अपनी उंगली को जो है मार्क कर देना, ठीक है। देखिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं तो ट्रस्ट मी, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत आपकी यूजलेस इंस्ट्रक्शंस। और अगर सब डॉक्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खास अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो पेडियाट्रिक्स में होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस प्रैक्टिस को मत फ्लरिश कीजिए, ये गलत प्रैक्टिस है। आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैंने बी ए मार्केटिंग करा, ठीक है, बट मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ। बेसिक सेंस, इट्स कॉमन सेंस ना, कि आप एक बच्चे के इन फिंगर पे लगा रहे हो जो, और आपको पता है वो न्यूली बॉर्न बेबी है, वो डेफिनेटली ही और शी इज़ गोइंग टू सक हिज फिंगर ना, तो उसके बाद क्या है, वो फिंगर को सक करेगा और वो सारा का सारा जो उसका टॉक्सिक केमिकल मार्कर से इंक में है, वो सारा का सारा उसके मुंह में चला जाएगा और उससे मज़ीद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो फिर हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं तो माँ बाप को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा ना। पोलियो वर्कर्स ने तो अपना काम कर लिया, वो बेशक अपनी बाउंड है, जो मर्जी चीज़ें, मतलब आई हैड अ डिस्कशन विद द सीनियर ऑफिशियल एंड मैंने उनसे पूछा कि मैम ये क्या क्राइटेरिया है, मतलब आप एक गलत चीज़ कह रहे हो, ठीक है। आप मुझसे अगर बात करो जो WHO की पॉलिसीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे लिखा दिखा दीजिए WHO की पॉलिसीज़ में कहाँ ये चीज़ लिखी है। दूसरी बात, लिखी है नहीं लिखी है वो बात की बात है, आई एम द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई किड। मुझे पता है क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। और एक कॉमन सी बात है कि मैं अपने बच्चे के लिए उसकी फिंगर पे निशान नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि वो बच्चा अपने जो है मुंह में फिंगर जब लेके जाएगा तो वो सारा का सारा मार्कर जो इंक उसका टॉक्सिक केमिकल है वो उसके मुंह में चला जाएगा, स्लाइवा के थ्रू वो उसके कितना उसको मसले मसाइल हो सकते हैं वो, और वो न्यूली बॉर्न बेबी वो बता भी नहीं सकता भाई, बच्चा बेजुबान होता है, ठीक है, वो बता भी नहीं सकता। तो मेरी आप सब डॉक्टर्स से, मेरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, मेरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जो हेड हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जो हेड हैं, हिफाजती टीकों के जो हेड हैं, जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और ख़ासतौर पे आम आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिफाजती टीके भी ज़रूर लगवाइए। देखिए आपका फ़र्ज़ है कि आपने अपने बच्चे को सेहतमंद और तंदुरुस्त जो है फ्यूचर देना है, और उसके लिए फॉर दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट दीज पोलियो ड्रॉप्स।
देखिए हेल्थ वर्कर्स भी हमारी माँ बहनों की तरह है, वो भी सारे दिन जो है इसी उनकी जॉब यही होती है कि उन्होंने डोर टू डोर जाना है और मेक श्योर करना है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उनको ये चीज़ें पिलाई जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उनको गाइड कीजिए ना। देखिए गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बात को समझा हूँ, मैंने आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई ये देखो ये ऐसे ज़रूरी है क्योंकि इससे नुकसान कर रहे हो, ठीक है। हम एक चीज़ तो सही कर रहे हैं, ठीक है, देखिए हम एक चीज़ अपनी सही कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज़ हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सही चीज़ को सही रखना है और गलत चीज़ को हमने, जिसे कहते हैं जी, एक्सेप्ट नहीं करना। हमने उसके लिए हमने लड़ना नहीं है। देखिए लड़ाई से कुछ इसका हल नहीं निकलेगा। हमने प्यार मोहब्बत से समझाना है कि मैम ये सर ये देखिए ये चीज़ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब मुझे बताइए कि ये सही है या गलत है। क्योंकि देखिए ना, सही और गलत बात जब आप सामने रखेंगे किसी इंसान के, तो जो समझदार इंसान होगा वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। एंड आई सेड आई हैड अ डिस्कशन एंड डिबेट विद द सीनियर ऑफिशियल ऑफ दिस पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, और उनको एक बात समझ आई है, ठीक है। वो बेशक उनका एक लॉजिक ये था कि जी हमारे जो सीनियर्स, उन्होंने हमें कहा जी कि हम आके चेक करेंगे। भाई मेरी 30 साल एज है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। मैंने आप दोबारा बोलूँ, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं। मेरी जो है हमारे घर में ज़्यादातर डिस्कशन जो है इसी चीज़ पे होती है, लोगों की जिसे कहते हैं रहनुमाई, बेहतरी, और जो हमें अच्छे टॉपिक मिल सकते हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे वाले साहब भी जो है, उनका भी चैनल है, वो भी आपको डॉक्टरी के मसले मसाइल बताते रहते हैं और आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है उनसे। और मेरा एक ओवरऑल चैनल जिसमें आपको सब चीज़ें बताता हूँ। तो मेरी उनसे डिस्कशन इसी बात पे हुई है कि देखिए इन माई 30 years ऑफ माई लाइफ मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि मुझे पोलियो के कतरे पिलाए हैं और बाद में ये निशान लगा और कोई सुपीरियर आके चेक करता हो हमारे घर में आके दिखाएं बच्चे को निशान लगे हैं कि नहीं, या ऐसी कोई मुहिम चली है जिसमें चेक किया जा रहा हो जी कि वो बच्चे के निशान लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। ये इलेक्शंस में तो चलो समझ आता है ना, इलेक्शंस में आपने लगवा लिया तो वो आपकी इस तरह निशान लगा देते हैं और आप सब दिखा रहे हो तो जी मैंने इलेक्शन में वोट दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देखिए आप मैच्योर हैं, आप अपने मुंह में तो फिंगर तो नहीं डालेंगे ना, और समझदार हैं। लेकिन एक न्यू बॉर्न बच्चा जो है वो तो इतना समझदार नहीं है ना। मैं दोबारा रिपीट करूँ, वो मदर फीड के ऊपर अभी होता है, ठीक है। और उसको अगर आप इस तरह टॉक्सिक केमिकल उसके हाथ पे लगा देते हैं तो वो तो एक छोटा बच्चा है, उसने तो बेचारे ने मुंह में ही डालना है, और उससे कितना नुकसान उसको होगा एक पल के लिए सोचिए। अपने खुद के बच्चों को सामने लेके आइए और फिर सोचिए कि क्या ये सही है कि गलत है। आपको आंसर इस क्वेश्चन का खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को गाइड करना, पेरेंट्स को, कि यार देखो जब भी आपके पास पोलियो वर्कर्स आए प्लीज़ उनको देखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। वो भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों के पास आ रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन जानिए, मैं दिल से कहता हूँ, नहीं दिल से कहता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया। वो हमारे लिए पेन लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए पेन लेते हैं। लेकिन आप उनको सही के साथ गलत बात भी बताइए कि मैम ये देखें इसका नुकसान है, मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी बहस और लड़ाई वाला मसला नहीं है। देखिए आप अपने, मैं फ़ादर हूँ ना, मैं अपने बेटे का फ़ादर हूँ, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको सही गलत चीज़ से बचाना है, ठीक है। मुझे ही उसकी हिफाजत करनी है। तो मुझे लगा कि पोलियो के कतरे पिलाने हैं तो मैं ज़रूर पिलाऊंगा। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यार ये इंजेक्शन, ये अपना माकर का निशान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा मुंह में डालेगा और गलती से खुदा न खासा उसको कुछ हो भी सकता है। और आप यकीन कीजिए 3 हफ्ते हो गए हैं भाई, वो निशान नहीं हटा, ठीक है। वो हाँ, वो क्योंकि वो एक आम मार्कर नहीं है, वो एक खास मार्कर होता है जिसका निशान बहुत देर से जाता है और बच्चा बेचारा मुंह में डालता रहता है। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। तो हम कतरे पिलाने के साथ साथ दूसरी भी नुकसान करें, हमें इस चीज़ को समझना है कि कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, माओ से रिक्वेस्ट है, फादर्स से, देखिए फादर्स का ये डिसीजन है वो लें। इनफैक्ट मेरी मदर्स से भी रिक्वेस्ट है, देखें प्लीज़ बी ब्रेव और इस चीज़ को जो है मना कीजिए कि आपने वो निशान नहीं लगवाना न्यू बॉर्न बेबी के, एटलीस्ट फिंगर पे नहीं लगवाना, ठीक है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनकी पोलियो हेल्थ वर्कर्स की जी कि हमारे जो सुपीरियर्स है वो हमें कहते हैं जी हम आके चेक करेंगे कि आपने इस घर में पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाए हैं कि नहीं पिलाए। और चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, चेकलिस्ट क्या है कि बच्चे के हाथ पे वो फिंगर पे निशान होना चाहिए। इज़ दैट अ चेकलिस्ट? ये तो बहुत फजूल चेकलिस्ट है। भाई मैं फादर हूँ, मेरे पास आओ, मुझे पूछो, मेरा नंबर लेके जाओ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप उसमें मुझे पूछ लो फ़ोन करके, हाँ भी पिलाए, कि मैं सच ही बोलूँगा मैंने पिलाए हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, हमने समझना है इस चीज़ को। ये क्या लॉजिक है कि भाई मेरे घर कोई आज तक 30 साल में हमारे घर कोई नहीं आया, आई एम श्योर आप लोगों के घर भी कोई चेक करने नहीं आया होगा कि आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। अगर पिलाए हैं तो दिखाएं उसके हाथ पे वो निशान है कि नहीं है, वो मार्कर का निशान है कि नहीं है, ठीक है। ये दैट्स अ रिडिकुलस चेकलिस्ट ना। तो हम तरक्की कर रहे हैं, हम एक जिसे कहते हैं हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है। हम तरक्की की तरफ गामजन हैं, प्रॉस्पेरस हम लोग हैं, हम लोग जिसे कहते हैं समझ रहे हैं चीज़ों को। तो प्लीज़ इतना लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए कि आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी वियर्ड ना। तो हमने समझना है इस चीज़ को कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, आई सपोर्ट पोलियो, ठीक है। पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए, पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाइए, ये हम पे फ़र्ज़ है पेरेंट्स पे। मैं फादर हूँ, मुझ पर फ़र्ज़ है, मैंने अपने बच्चों को पिलाना ही पिलाना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो चीज़ गलत है मुझे उस गलत चीज़ को कंडेम करना है, ठीक है। सो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब पेरेंट्स से, प्लीज़
मेरी जो भी वैक्सीनेशन वाले जो हेड लोग हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस चीज़ को समझिए। अगर आप लोगों को हेड बनाया गया है, आप लोग सीनियर पोस्ट पे हो, तो ये पॉइंट को समझे ना। क्या WHO आपसे ये बात कहेगा कि बच्चे के निशान लगा दो, ठीक है? और अगर WHO ने ऐसी बात कही भी है तो सोचिए एक पल के लिए, दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए ना। कि बच्चे ने मुंह में फिंगर नहीं डालनी, कि बच्चे ने ज़बान पर गलती से भी ऐसे लग गया, हमारी ज़बान ऐसे टच होगी तो वो जो इंक है, जो केमिकल है, वो डायरेक्टली ज़ुबान के कांटेक्ट में है और सलाइवे के थ्रू वो बेचारा बच्चा अंदर निकल गया। तो सोचिए कितना ख़तरा है। हम नन्ही सी जान को किन खतरों में डाल रहे हैं यार, सिर्फ इसलिए कि पोलियो के कतरे पिलाने वालों को ये आगे एक लॉजिक देनी है जी अपने सुपीरियर्स को, जी सर हम जो है वो निशान लगा के आएंगे ना, इट्स कंफर्म कि यहाँ पे इस घर में इस बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। यार ये गलत चीज़ है, ठीक है? और गलत चीज़ों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। पोलियो हेल्थ वर्कर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कीजिए और हमारी माँ बहनों की तरह हैं, ठीक है? उनको रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन जो चीज़ गलत है उनको बताइए कि मैम ये नहीं हो सकता, ठीक है? कि मैं बच्चे के न्यू बॉर्न बच्चे के फिंगर पे ऐसे निशान लगवा लूँ, ये गलत है। ये बच्चे की ज़िंदगी अक्सर जो है वो, मैं जिसे कहते हैं मज़ीद गलत, मतलब मैं मुश्किलों में उसको घेर रहा हूँ ना। खुदा न खास्ता कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ भी हो सकता है। वो केमिकल, अल्लाह माफ़ी, टॉक्सिक केमिकल है। देखें मार्कर्स वगैरह जो है वो इंसानी जिस्म पे लिखने के लिए इस्तेमाल तो नहीं होते ना। कि कभी आपने देखा किसी को, गजनी वाली मूवी हटा के सोचिए कि इंसानी जिस्म पे कहीं मार्कर्स इस्तेमाल तो नहीं होते ना, वाइट बोर्ड्स पे, ब्लैक बोर्ड्स पे इस्तेमाल होते हैं ना, मार्क पेपर्स पे इस्तेमाल होते हैं। तो आप बच्चे के ऊपर लगा रहे हो यार, जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। तो खुद सोचिए, ये इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन मेरा फ़र्ज़ है जी, मैं आगाह ज़रूर करता हूँ, ठीक है? क्योंकि सदका जारी है, अच्छा करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन आई सपोर्ट पोलियो ड्रॉप्स। अपने बच्चों को ज़रूर पिलाइए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिए वो उसके जो निशान है मत लगवाइए। वो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, वो तो बोल भी नहीं सकता। वो बेचारा गलती से, कॉमन सी बात है ना यार, वो बच्चे अक्सर अंगूठा चूसते हैं, कुछ उंगलियां चूसते हैं, ठीक है? तो वो गलती से बेचारा मुंह में ले गया, तो वो खुद सोचो उस पर केमिकल लगा हुआ है, ठीक है? टॉक्सिक केमिकल होता है मार्कर का, ठीक है? तो वो उसका नुकसान होगा, ठीक है? उसका नुकसान होगा तो आप लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। तो मैं उस तकलीफ से बचाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच से चलेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपका बच्चा और आपकी बच्ची भी सेफ रहेगी, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहिएगा और ये पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाइएगा और जो है अच्छी चीज़ों को, जैसे कहते हैं, अप्रिशिएट करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक